नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। बीएसटीसी 2023 का आज का हमारा टॉपिक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 क्लास में हमने लोक देवताओं के पंच पीर पढ़ लिए थे। आज हमें जो बाकी शेष बचे लोक देवता है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बीएसटीसी 2023 को हम एक बिल्कुल ही एक सही राह, एक सही रणनीति के चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए करते हैं बिना देरी के साथ शुरुआत। और ये एक विशेष बात कह देता हूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान जी के हमारी क्लासों से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो उनको निश्चित ही एक भी क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके में बाहर नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं। जी हाँ दोस्तों, आपकी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होगा, सीट निकलेगी। चलिए बात करते हैं अब अगले लोक देवताओं के बारे में। तेजा जी, जी हाँ दोस्तों, आज हमारे लोक देवता पूर्ण रूप से जो है वो पूरे हो जाएंगे। जो पार्ट 1 नहीं देख पाए वो पार्ट 1 हमारी क्लास लोक देवता में पढ़ लीजिए। 10वीं क्लास है, ये क्लास हमारी 11वीं है। जी हाँ दोस्तों, लगातार सीरियल वाइज टॉपिक सिलेबस के अनुसार ही हमारी तैयारी चल रही है। अब बात करें तेजा जी। देखिए तेजा जी में देखिए इनका जन्म देखिए खड़नाल नागौर में हुआ। जी हाँ दोस्तों, इनके पिता का नाम तार जी व माता का नाम इनका रामकुवरी थी। पत्नी पेमल दे थी और घोड़ी लिल्लण। जी हाँ दोस्तों, लिल्लण सिणगारी। आपने जब म्यूजिक भी सुना होगा, तेजा जी के भजन भी सुने होंगे, तो उसमें लिल्लण सिणगारी से संबंधित भी बातें आती हैं। अब देखिए इनके उपनाम की बात करें तो काला बाला का देवता, धौलियावीर या कर्ची, जो दोस्तों कर्ची कार्यों का उपकारक। कर्ची कार्यों को जब भी कोई किसान है अपनी खेती जो है शुरू करने से पहले हल की पूजा करता है, तेजा जी की पूजा करता है, इसलिए कर्ची कार्यों का उपकारक तेजा जी को कहा जाता है। अब बात करें देखिए इनके प्रमुख मंदिर, परबतसर नागौर। छपने वाला क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन पीटीटी 2000, जी दोस्तों पीटीटी 2022 में भी आया और ये बीएसटीसी 2023 में भी आने की संभावनाएं रहती हैं। तेजा जी से हमेशा पूछा जाता है कि इनका प्रमुख मंदिर, या प्रश्न यहाँ से आपकी लैंग्वेज बदल दी जाएगी एग्जाम द्वारा कि इनकी जो प्रमुख मेला कहाँ लगता है। तेजा जी का प्रमुख मेला परबतसर नागौर में ही लगता है, पशु मेला, और तेजा जी का प्रमुख मंदिर भी परबतसर नागौर है। ये आप याद रख लीजिएगा, ये आपको छपने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है। इनका मेला देखिए तेजा जी का भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है। वह लासा गुर्जरी की गायों को डाकों से छुड़ाया था। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो लासा गुर्जरी की जो गायों थी उनको डाकों से छुड़ाया। जब देखिए तेजा जी की, देखिए जब तेजा जी जो है वो खेत, एक बार की कहानी है कि तेजा जी जब खेती कर रहे थे अपने खेत में, तो वहाँ पर उनकी भाभी, जी हाँ दोस्तों तेजा जी की पत्नी पेमल दे नहीं आती थी। वो अपने जो है मायके, जी हाँ दोस्तों मायके थी, तो वहाँ पर जो है तेजा जी को जो पूरे दिन खेती करे तो उनको लिए खाना नहीं लेकर आए। तभी शाम को उनकी भाभी जो है भूल गई थी खाना तेजा जी को देने, तो शाम को जो है वो उनकी भाभी तेजा जी को खाना खिलाने के लिए खेत में गई। तो तेजा जी वहाँ पर क्रोधित हो गए कि मैं सुबह से जो है शाम तक खेती कर जो है कार्य कर रहा हूँ इस खेत में कृषि के लिए, और आपने मुझे खाना तक नहीं खिलाया। तब तेजा जी गुस्से में अपनी घोड़ी लेके जो है अपनी पत्नी पेमल दे को लेने के लिए, जी हाँ दोस्तों पेमल को लेने के लिए वहाँ पर चले गए। तो वहाँ पर बीच में जो है वो लाचा गुर्जरी गायों फिर उनको बचाते हैं। फिर बीच में नाग आता है और नाग तेजा जी से वचन लेता है कि मुझे आप दस, तो जो है तेजा जी नाग जलता हुआ नाग होता है उसको बाहर निकालते हैं। फिर वो नाग कहता है कि नहीं मैं तुझे डसूंगा। तो तेजा जी कहते हैं पहले मैं आपको वचन देता हूँ, जी हाँ दोस्तों की वचन देता हूँ कि मैं गायों को छुड़ाने के बाद आपके पास आके अपने स्वयं प्राण त्याग दूंगा। तो वो तेजा जी गायों को छुड़ाते हुए वहां पर पूर्ण रूप से लहू लुहान हो जाते हैं। तब नाग कहता है कि तुमने वादा तो निभाया लेकिन अब डसू का। तो तेजा जी कहते हैं कि जीभ पर डस ले। ये तेजा जी के संबंधित कहानी थी, आपने अक्सर सुना होगा या देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, समझा होगा आपने। अब बात करें तेजा जी को सेंद्रिया अजमेर में नाग ने डसा और वह सुरसुरा में इनकी मृत्यु हो गई। इनका प्रतीक चिन्ह तलवारधारी अश्वारोही। जी हाँ दोस्तों, तलवारधारी जो है अश्वारोही इनकी जो है प्रमुख। इनके भोपे जो दोस्तों घोड़ला जो है कहलाते थे। इनके प्रमुख मंदिर, जी हाँ दोस्तों परबतसर और भावता अजमेर में, सुरसुरा अजमेर में। तेजा जी के भोपे सर्पदंश पीड़ित जो है व्यक्ति का इलाज करते, वह इनकी मृत्यु जो है दोस्तों, मृत्यु जो है इनकी सूचना घोड़ी ने दी। अब तेजा जी में आपको याद रखना क्या है वो भी मैं आपको प्रमुख बता देता हूँ। अब देखिए ये देखिए तेजा जी इतनी बढ़िया क्वालिटी के साथ क्लास मुझे नहीं लगता है यूट्यूब पर आपको बीएसटीसी 2023 में मिलती होगी चित्र के माध्यम से, ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो समझने में। ये देखिए ये है तेजा जी अश्वारोही धारी जो है लिए, और यहाँ पर दूसरी साइड जो है ऊंट यहाँ पर खड़ा है। ये तेजा जी का परबतसर नागौर पशु मेला है। जी हाँ दोस्तों, परबतसर नागौर ये तेजा जी का जो है मेला है। अब बात करें तेजा जी में, आपको जहाँ से इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वो बता रहा हूँ। इनका जन्म आपको याद होना चाहिए, इनकी घोड़ी आपको याद होनी चाहिए, उपनाम हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ये होना चाहिए, प्रमुख मंदिर आपको जो है एग्जाम में पूछा जाएगा,
और फिर आपको जो है इनके भोपे क्या कहलाएंगे, घोड़ला, और इनके प्रमुख मंदिर याद कर लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा तेजा जी में बहुत है आप, बस ये है तेजा जी। अगले लोक देवताओं के बारे में हम बात करें तो कल्ला जी। जी हाँ दोस्तों, कल्ला जी राठौड़। कल्ला जी के बारे में आपने जब चित्तौड़गढ़ के दुर्ग संबंधित साके हुए उसमें पढ़ा होगा। ये भी लोक देवता है, 4 हाथों वाले लोक देवता है। यहाँ से कल्ला जी से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है 4 हाथों वाले लोक देवता कौन है, कल्ला जी। अब देखिए कल्ला जी में इनका जन्म जो है सामियाना नागौर में हुआ। इनके ये जयमल राठौड़ के व मीरा के जो हैं वो भतीजे थे। जयमल राठौड़ के भाई व मीरा के भतीजे थे। उपनाम की बात करें तो योगी, कम ध्वज, बाल ब्रह्मचारी और 4 हाथों वाले लोक देवता और शेषनाग के अवतार। उपनाम दोस्तों रट लीजिएगा, स्पेशली लिख लीजिएगा कहीं भी जब ये नोट्स बना रहे हो। यहाँ पर उपनाम हमेशा किसी भी लोक देवताओं के पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़ के तीसरे साके में समय मुगलों से युद्ध किया व इनकी छतरी भैरूपोल पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में युद्ध किया, उस समय आक्रमणकारी अकबर था और अकबर ने जो है वो युद्ध लड़ा। जब अकबर ने गोली भी चला दी फिर 4 हाथों वाले लोक देवता बने। उस प्रकार की जो है एक किंवदंती है, एक कहानी है। अब देखिए कल्ला जी को कल्ला जी की जो पीठें होती थी उनको रनेला कहा जाता है और ये सर्वाधिक बांसवाड़ा में है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आएगा कि कल्ला जी राठौड़ की पीठों का रनेला जो सर्वाधिक है वो कहाँ, किस जिले में स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, सामियाला और डूंगरपुर में इनके काले पत्थर की पूज जो है मूर्ति है, जहाँ पर केसर व अफीम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी स्टार लगा लीजिए। केसर व अफीम जो है डूंगरपुर में चढ़ने वाले लोक देवताओं का क्या नाम है, कल्ला जी राठौड़। जी हाँ दोस्तों, इनके गुरु है वो भैरवनाथ है। ये देखिए 4 हाथों वाले लोक देवता। जी हाँ दोस्तों, कल्ला जी, ये देखिए कल्ला जी। जी हाँ दोस्तों, 4 हाथों वाले लोक देवता। अब बात करें देखिए कल्ला जी में आपको याद रखना के जरूरी ये उपनाम रट लीजिएगा। और चित्तौड़ के तीसरे साके में, और ये पीठों को रने लगा जाता है। और अफीम कहाँ सड़ता है, डूंगरपुर। बस इतने याद कर लीजिएगा, कल्ला जी आपके पूर्ण है। अब बात करें तल्लीनाथ जी। जी हाँ दोस्तों, तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी की बात करें तो ये मंडोर के वीरमदेव के पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़ व इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ था। इनका प्रमुख मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर में है। जहरीले कीट काटने का जो है उपचार जो है ये तल्लीनाथ जी के जो है द्वारा आराधना में किया जाता है। यहाँ दोस्तों जहरीली कीट जो काटने का उपचार है वो तल्लीनाथ जी की भक्ति के द्वारा उनका जो है रोग मुक्त हो जाते हैं, उनका उपचार सही हो जाता है। अब बात करें ये देखिए तल्लीनाथ जी आपके, ये है दोस्तों तल्लीनाथ जी। चित्र के माध्यम से देखिए ताकि आपके एग्जाम में छप जाए। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने 4 हाथों वाले लोक देवता बताया तो वहां पर कल्ला जी बताए हैं, उसी प्रकार आपके ये है दोस्तों तल्लीनाथ जी। अब देखिए तल्लीनाथ जी में आपका इनका प्रमुख मंदिर याद रख लीजिएगा, आपके यहाँ तक काफी है। पांचोटा जालोर में है, बस इतना याद रख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करें देवनारायण जी। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगाइए, यहाँ से भी एग्जाम इनका देवनारायण जी में सबसे अधिक पूछा जाने वाला कि इनका प्रमुख मंदिर। जी हाँ दोस्तों, आसिंद भीलवाड़ा में इनका प्रमुख मंदिर भी है। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर गए थे, वो राजकीय अवकाश भी घोषित हुआ था उस दिन, अगर आपको याद हो, आप अपडेट हो तो। इनका जन्म देखिए आसिंद भीलवाड़ा में हुआ, जहाँ जन्म हुआ इनका जो है प्रमुख मंदिर भी यही है। इनके पिता का नाम बगड़ावत छवई बोस तथा माता का नाम सेठू खटियाणी व पत्नी पीपल दे थी। जी हाँ दोस्तों, पिता माता अभी तक इनका नाम बहुत ही कम पूछा गया है, तो आपका इनका जन्म आपको याद होना चाहिए। इनके घोड़े का नाम लीलागर, ये गुर्जर जाति के आराध्य देव। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगे, यहाँ से पूछा जाने वाला प्रश्न। इनके प्रमुख मंदिर आसिंद भीलवाड़ा, सबसे ज्यादा। जी हाँ दोस्तों 5 स्टार लगी है, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। और देवनारायण जी के उपनाम हमेशा किसी भी लोक देवता के आपको याद करने ही होते हैं, मुझे विशेष बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब बात करें देखिए देवनारायण जी को उपनाम, विष्णु का अवतार, आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। किनको कहा जाता है, देवनारायण जी को कहा जाता है। इन्होंने औषधि के रूप में नीम के महत्व को बताया। इनके बचपन, जी हाँ दोस्तों, इन्हें नीम के महत्व की किस प्रकार आप नीम का उपयोग करके अपने स्वास्थ्य को स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं। और इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। शिप्रा नदी के तट पर जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किनको, देवनारायण जी को शिप्रा नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। सबसे छोटी व लंबी फड़ देवनारायण जी की है, मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे जो है लंबी व छोटी किस लोक देवता की फड़ है, देवनारायण जी की है। फड़ का वार्षण गुर्जन भोपो द्वारा जंत्रवादी यंत्र के साथ किया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। और राणा सांगा के देवनारायण जी इष्ट देव थे। जी हाँ दोस्तों, इष्ट देव थे। अब बात करें देवनारायण जी में आपको याद क्या रखना है, इनका जन्म याद रखना होगा, इनका घोड़ा का नाम रखना होगा, इनके मंदिर का नाम जो है, इनके उपनाम आपको याद होने ही चाहिए। इसके बाद जो आपकी देवनारायण जी की सबसे लंबी और छोटी फड़ वाद्य यंत्र गुज्जर, जी हाँ दोस्तों, जंत्र वाद्य यंत्र के साथ, और राणा सांगा के इष्ट देव थे, ये आपको याद होने चाहिए। मैंने प्रमुख जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी बता रहा हूँ कि ये तो आपको 4 फैक्ट याद होने ही चाहिए। ये देखिए आपके इनके देखिए प्रमुख मंदिर की बात करें तो देवमाली ब्यावर, देवधाम टोंक और देव डूंगरी चित्तौड़,
ये हैं इनके प्रमुख मंदिर। वो 4 फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी है। ये देखिए देवनारायण जी, जी हाँ दोस्तों, देवनारायण जी का आप किसी भी जब देखिए पढ़ने की किसी भी छात्र की इच्छा होती है, मान लीजिए मैंने देवनारायण जी पढ़ाया, तो वो सोचता है, कल्पना करता है ये कि देवनारायण जी कैसे होंगे, चित्र के माध्यम से वो कल्पना करता है। लेकिन वो कल्पना अब करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपके सामने लाया हूँ। ये देखिए आपके देवनारायण जी, और ये देवनारायण जी और ये आसीन भीलवाड़ा में देखिए इनका जो है प्रमुख देखिए जो है मेला है ना, आसीन भीलवाड़ा प्रमुख मंदिर मेला, ये वो दृश्य हैं जो आसीन भीलवाड़ा का है। जी हाँ दोस्तों, ये है आसीन भीलवाड़ा का और ये है आपके देवनारायण जी। बस इतनी बढ़िया क्वालिटी के साथ क्लास मिल रही है, और जो छात्र नहीं देख रहे हैं तो उनके लिए बाद में अक्सर मुझे जब पीटीटी बीएसटीसी करीब आती है तो छात्र कहते हैं कि सर काश मुझे उस समय क्लास का पता होता कि उस समय क्लासें चल रही हैं तो मैं आज यहाँ पर अच्छे नंबर पर काबिज होगा। तो कहीं ना कहीं जो छात्र अभी देख रहे हैं तो वो बहुत बड़े लाभ में हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े लाभ में हैं, क्योंकि इतनी बढ़िया क्वालिटी के साथ क्लासें मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर दी जाती हैं। अगर आप पूरा यूट्यूब उठा के देख लीजिए, नहीं दी जाती। आपको बस मॉडल पेपर लाएंगे और उसके क्वेश्चन बताएंगे, बस इतना ही होगा। लेकिन मैं पूरी कॉन्सेप्ट के साथ जो है बताता हूँ। अब देखिए इतने लोक देवता मैंने पढ़ा, इतने में कितने भी क्वेश्चन बना लो, अगर आपको जो है फैक्ट बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट आपको याद है तो कितने भी क्वेश्चन बना लो, 300 400 500 जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चन जो है उत्तर देने की कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो वहाँ पर आप उत्तर नहीं दे पाओगे, ये एक वास्तविकता है, इसको आप स्वीकारना होगा। मॉडल टेस्ट से आपकी थियरी बढ़िया हो सकती है लेकिन आपके नंबर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। अब देखिए मल्लीनाथ जी, अगले लोक देवता। जी हाँ दोस्तों, मल्लीनाथ जी की बात करें हम दोस्तों तो मल्लीनाथ जी का इनका जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ, और इनके पिता का नाम सलका जी, माता का नाम जीना दे, पत्नी का नाम रूपा दे और गुरु का नाम उगम जी भाटी था। जी हाँ दोस्तों, मल्लीनाथ जी के बारे में। अब देखिए मल्लीनाथ जी के देखिए इनका उपनाम सिद्ध पुरुष और चमत्कारी योद्धा किसे कहा जाता है, मल्लीनाथ जी। इनका मंदिर लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, और यहाँ राजस्थान का, जी हाँ दोस्तों, यहाँ राजस्थान का जो है सबसे प्राचीन पशु मेला जो है वो भरता है। कब? ये चैत्र कृष्ण 11 को जो है भरता है। अब देखिए मल्लीनाथ जी में आपको याद क्या रखना है। जी हाँ दोस्तों, मल्लीनाथ जी में देखिए इनका जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में, इनका गुरु उगम जी भाटी, और यहाँ पर देखिए इनका जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहाँ बढ़ता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए मल्लीनाथ जी में। अब बात करें देखिए भूरिया बाबा। जी हाँ दोस्तों, भूरिया बाबा, माफ़ कीजिए ये स्लाइड ऊपर चली गई, कोई बात नहीं। भूरिया बाबा के बारे में हम बात करें। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद एक लोक देवता ही हमारे शेष बचे हैं। भूरिया बाबा में जो देखिए ये मीणा समाज के इष्ट देव हैं। जी हाँ दोस्तों, मीणा समाज के इष्ट देव कौन है? भूरिया बाबा। मंदिर गुमतेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में स्थित है। बस इतने याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि मीणा समाज के इष्ट देव कौन है? भूरिया बाबा। जी हाँ दोस्तों, ये हैं आपके भूरिया बाबा। हर छात्र की इच्छा होती है कि जो पढ़ रहे हैं वो उसको वास्तविकता में क्या दिखाई दे रहा है, तो ये वास्तविकता आपके यही रही। भूरिया बाबा ये है आपके छल चित्र। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका चित्र। अब देखिए मामादेव। जी हाँ दोस्तों, मामादेव ये बरसात के लोक देवता, यहाँ भैंसों की बलि दी जाती है। स्टार लगाइए, सीधा क्वेश्चन आएगा कि बरसात के लोक देवता कौन है, तो वहां पर आपको करना है कौन? मामादेव। जी हाँ दोस्तों, मामादेव। जी हाँ दोस्तों, इनकी मूर्ति पत्थर और मिट्टी की नहीं है बल्कि लकड़ी की तोरण की मूर्ति है। और ये देखिए तोरण भी देखिए लकड़ी की मूर्ति नहीं है, ये तोरण है। यही है दोस्तों लकड़ी का तोरण। ये है कहाँ? मामादेव का। और मामादेव में आपको याद ये रखना है कि बरसात के लोक देवता कौन है? मामादेव है। जी हाँ दोस्तों, मामादेव बरसात के लोक देवता। इतना कर लीजिए, काफ़ी है। अब बात करें, ये आपके हो गए लोक देवता दोस्तों, टॉपिक जो है पूर्ण। अब देखिए आरपीजी क्लासेज को आपने टेलीग्राम पर, जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम पर सर्च कीजिए आरपीजी क्लासेज, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन हो रही है तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। अगर लिंक नहीं हो रही है तो आरपीजी क्लासेज टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, हमारे ये चैनल मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा है? कोई भी बीएसटीसी की न्यूज़ आएगी वो मैं डाल देता हूं, और मुझे लगता है कि कोई पर्सन इंपॉर्टेंट है, एक पर्सन इंपॉर्टेंट, उसके लिए मैं वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन वहां पर मैं अपलोड कर देता हूं कि ये आप रट लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बीएसटीसी 2023 के अंतर्गत। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारी क्लास कब आई नहीं आई हर चीज़ से अपडेट आप हो सकते हो, हर न्यूज़ से आप अपडेट हो सकते हो। ये थे लोक देवता के जो है क्लास। अगर क्लास आपको वास्तविकता में अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे नहीं लगता इतनी बढ़िया क्वालिटी के साथ कोई क्लास लाता होगा। कोई ला रहा है तो उसका बहुत
जो है छात्रों का लाभ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी बढ़िया क्वालिटी के साथ आपके सामने क्लासें आ रही है। और ये विश्वास कहता हूँ, जो पढ़ रहे हो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। लोक देवता है, कितने भी एग्जाम बीएसटीसी 2023 में आ जाओ, मैं कहता हूँ 10 12 जितने भी क्वेश्चन आ जाओ, आपकी एक भी पर्सन इस हमारी 2 क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाहर नहीं जाएगा। बस आप नोट्स बनाइए, लगातार कला से लीजिए। सबसे बड़ी देखिए नंबर लेने की कला, आप कला से आ रही है उसको लगातार ले रहे हो तो आप तो फायदे में, अगर लगातार नहीं ले रहे हो तो आप नुकसान में हो, ये आप मैं बता देता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार।